ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विण्णिल वानिल आपको स्वस्थ महसूस पहुंचाना है। बदल करके दे हम दिए। लोग फोटो के चक्कर में गांधी जी के लिए परेशान है। अगर मैं यहाँ नोट रख दूँ, वाकई में अगर नकली नोट मिल जाएगा लोग उठा के नहीं मेरा है, असली की तो बात नहीं अलग है। तो ये मार काट ये सारी परेशानी जो हो रही है ना, ये लालच में हो रही है। 100 रुपये का नोट दिया, इस नोट को मैंने फोल्ड कर दिया, कितना फोल्ड हो गया? वन फोल्ड एक फोल्ड हुआ। ये मेरा हाथ देखेंगे आप लोग, जिसमें बात समझ देखिए। तो मैं एक फोल्ड इसको और करता हूँ। ये हमने कितना फोल्ड करा? दो अंग्रेजी 2 फोल्ड, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, इसको एक फोल्ड और करते हैं, क्योंकि ये नोट है 100 रुपये का और आदरणीय भाई साहब का ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। तो रख लेते हैं, इसको देखते हैं 1 2 3 4 बोलेंगे, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, लेकिन एक ट्रिक दिखा रहा हूँ। 1 2 3 बोलेंगे, 1 2 3 4। नोट कितने का देता आपको? ये 100 पक्का। तो एक बार जोड़ा तय ला दिए भाई साहब। अब दे दो। देखिए, अब इनका कहना है ये नोट हम लिए वापस भाई साहब। लेकिन ये नोट ये है जो हमें दिक्कत पैदा करता है, जो आपस में लड़वाता है। सही बात है। हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो उत्साह में आ जाते हैं, उन्हें 1000 2000 5000 का खाना पीना कुछ लालच दे दिया जाता है, और वो क्रांतिकारी बन जाते हैं, वो लड़ाई झगड़े के लिए उत्साहित करते हैं। बात सही है पता नहीं मैं आपको। तो भाई साहब कह रहे हैं 500 का दो, लेकिन लालच है। ये बहुत लालची है। चाचा जी देखो फोटो। जो आपकी कमाई की बरकत है, वो किसी में बरकत नहीं है। सही बात। इस 100 रुपए के नोट को ही आप वापसी मिल जाएगा। देखिए, मैं क्लियर इधर आसपास दिखाता हूँ, सबको दिख रही है। मैंने हाफ स्लीव की शर्ट पहनी है और पॉकेट ये हाथ में हाथ डालूंगा तो उस समय जनता सेवक समाज तो था नहीं, लेकिन कांग्रेस का जो शासन था और जब रूलिंग पार्टी की एक ही पार्टी थी, उस पार्टी के वाबस्ता थे, महामंत्री थे, सहते हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री धर्मराज करण जी। जब उन्होंने ये देखा कि मुरादाबाद के अंदर राजनीतिक पार्टी तो हैं, राजनीतिक प्रोग्राम तो होते हैं, लेकिन सब धर्मों को जोड़ने वाला कोई ऐसा सामाजिक संगठन नहीं था जो हमारे जिले की गंगा जमनी तहजीब को पहचान कर उससे संबंधित कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएं। उन्होंने कांग्रेस से उस समय इस्तीफा देकर जनता सेवक समाज की स्थापना की थी। बहुत से लोग, जिसमें धवलजीत सिंह जी के पिताजी भी थे, जो बेचारे अपने कार्यकाल में रहते हुए भी समाज सेवा से जुड़े रहने के लिए आतुर थे, जुड़े थे, उनके साथ जुड़े थे। उनके साथ ये रामदास दीक्षित जी ये बराबर रहते थे साथ में। हरिकृष्ण शास्त्री जी रहते थे, हरिकृष्ण दास मल्होत्रा रहते थे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जनता सेवक समाज की स्थापना नगर निगम सभागार में की। नगर निगम सभागार में उस समय स्थापना की। और जो उस समय प्रोफेसर रामचरण साहब, जो हमारे सांसद थे, भाई मोहम्मद राम जी थे, कालीराम शास्त्री जी थे, और उस समय के जो नेता थे, उन्होंने आकर उनको मजबूती प्रदान करी और सहमति दी कि नहीं, इस तरीके के प्रोग्राम और इस तरीके की संस्था का उदय होना बहुत जरूरी है। तो इसकी स्थापना हुई। जब से लगातार बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते थे, जो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूँ। गंगा दशहरा से लेकर, गंगा दशहरा पर कैंप लगता था। उस समय गंगा जी दूर थी, पास में थी, लेकिन गंगा जी पर जो लोग जाते थे नहाने के लिए, उनके पानी पीने की व्यवस्था करना। का कोई चक्कर नहीं होता। अध्यक्ष सबसे पहले बोल रहा। ठीक है साहब, मैं आदेश हुआ है तो मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे धर्मात्मा सरन जी जब बात हो रही होती थी होली की और ईद की,
तो होली के दिन को ईद का दिन कह देते थे और ईद के दिन को होली का दिन अक्सर कह देते थे, क्योंकि उनके मन में कोई फर्क ही नहीं था, उनके लिए बराबर होते थे दोनों त्यौहार। इसी तरह अभी अभी होली बीत के चुकी है और अब आज ईद है, तो मैं कभी कभी कुछ लिख लेता हूँ, तो मैं अपनी ही रचना आपके मध्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जनता का प्रोग्राम है, जिसका मन करेगा जब चाहेगा उठ के चला जाएगा। तो जो लोग अब बैठे हैं वो अब सुन लेंगे, जो बाद वाले सुनना चाहेंगे अगर, तो प्रदीप जी सही है नहीं बात। और ये आज मिलन का प्रोग्राम है, तो मिलन का ही गीत है ये। आओ गले लगाए सबको ईद मिलन की आई है, हम सबके जीवन में ये सौगात खुशी की लाई है। रोजे रख रमजान माह में खैर सभी की मांगी है, मुल्कों वतन में अमन चैन हो दुआ सभी ने मांगी है। खुश होकर परवरदिगार ने, खुश होकर परवरदिगार ने ये रहमत बरसाई है। आओ गले लगाएं सबको ईद मिलन की आई है। सबसे अशरफ सबसे अफजल सबसे अव्वल इंसान है, सब है यकसा सब है बराबर कोई बड़ा न छोटा है। ये पैगाम मोहब्बत का, ये पैगाम मोहब्बत का हम सबको देने आई है। आओ गले लगाएं सबको ईद मिलन की आई है। आओ गले लगाएं सबको ईद मिलन की आई है। अल्लाह ने हम सबको बनाया, हम ईश्वर के बंदे हैं। अल्लाह ने हम सबको बनाया, हम ईश्वर के बंदे हैं। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना चंगे ना मंदे हैं। नानक का उपदेश ही हम सबको देने आई है। आओ गले लगाएं सबको ईद मिलन की आई है। आओ गले लगाएं सबको ईद मिलन की आई है। प्यार बढ़े और मिटे तशद्दुद, ये संदेश मसीह का है। दुश्मन से भी प्यार करो तुम, ये उपदेश मसीह का है। हम सब भारत माँ के बच्चे, हम सब भारत माँ के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं। आओ गले लगाएं सबको ईद मिलन की आई है। हम सबके जीवन में ये सौगात खुशी की लाई है। ऐसे काम करें मिलकर हम जिससे बड़े मोहब्बत, ऐसे काम करें मिलकर हम जिससे बड़े मोहब्बत। मस्जिद का सम्मान यहाँ हो, मंदिर की हो इज्जत। मस्जिद का सम्मान यहाँ हो, मंदिर की हो इज्जत। मिलकर सबसे निर्मल ने फिर शपथ यही दोहराई है। आओ गले लगाएं सबको ईद मिलन की आई। एक बार कहीं बट रही सी मैया, कहीं बट रही सी मैया, कहीं बट रही मिठाई। कहीं बट रही सी मैया, कहीं बट रही मिठाई। इसी अवसर पर मन दे रहा मेरा ईद की बधाई। इसी अवसर पर मन दे रहा मेरा ईद की बधाई। हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं, सभी हैं बहन भाई। हम सभी एक हैं, सभी हैं बहन भाई। मन मेरा दे रहा ईद की बधाई, मन मेरा दे रहा ईद की बधाई। चांद दिखा उमंगों ने भी आज है अंगड़ाई। चांद दिखा उमंगों ने भी आज है अंगड़ाई।
कहीं बट रही सिमैया तो कहीं बट रही मिठाई। जनता सेवक समाज, जनता सेवक समाज ने कराई सभी धर्मों की मिलाई। जनता सेवक समाज ने कराई आज सभी धर्मों की मिलाई। हम सब एक हैं और सब हैं बहन भाई। हम सभी एक हैं और सभी बहन हैं भाई। आज मेरा मन दे रहा ईद की बधाई। आज मेरा मन दे रहा ईद की बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय। के देशों में लगभग 140 देशों में महिलाएं इस संस्था के द्वारा अपना परचम फहरा रही हैं और शांति का संदेश दे रही हैं। यहाँ भी हम शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए, तनाव को दूर करने के लिए कौन एक्सचेंज के पास बड़ा सेंटर है, पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रभारी हैं और बहन हमारी रीना बहन भी आई हैं, आपका भी स्वागत। तो इस तरह से आप वहाँ से, यहाँ कोई जाति वर्ग भेदभाव नहीं है, हर जाति हर वर्ग का इंसान वहाँ पहुँच सकता है और वहाँ से लाभान्वित हो सकता है। ऐसा इस क्षेत्र से जुड़ी है आशा बहन है। मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इशरतुल्लाह साहब अगर आपको बुला लूँ मुबारकबाद के लिए या वहीं माइक दूँ, जैसे आप कहना चाहिए। मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और आदरणीय अंकल जी, स्वर्गीय श्री धर्माता सदन जी अंकल जी, हम 86 में MDA पहुँचे थे तो एक शॉप थी, ये याद है हमारे PSC चौराहे पे नवीन नगर में, तो दीवान बाजार से पहुँचे थे तो मेरे पापा और मेरे भाई वगैरह ज़्यादा टच में थे, तो वहाँ बसियत इतनी थी नहीं अंकल जी उस समय। तो हम जाकर दुकान पर बैठते थे तो हमें कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था और उसके साथ साथ एक अच्छी बात ये थी कि वो हमें कहीं भी लगा देते थे, तो सीखने को बहुत मिला है। और धवल भैया भी मेरा ऐसा बहुत सहयोग करते हैं, जब कोई दिक्कत कोई आती है तो मैं सहयोग देता हूँ। गामा भाई लखनऊ में भी इनके निवास में जाकर रुकता हूँ कभी कभी जाकर, क्योंकि इनसे बड़ा मेरा प्रेम है। जोरी अंकल जी, धर्मेंद्र भैया जी, तो मैं सबसे बहुत खुशी का हूँ इस 35 साल में और आप सभी के प्यार की वजह से मैं MDA 5 साल के लिए नवीन नगर से मेरे बड़े भैया भी बैठे हैं, तो मुझे चुना गया, पार्षद कार्यकारिणी मैंने करा और मैं
जनता सेवक समाज के अध्यक्ष आदरणीय गुरविंदर सिंह जी, आदरणीय ब्रजा अरशद बेग साहब, बहन जी आशा दीदी, अजय दिवाकर जी, सुभाष चंद्र गुप्ता जी, बहन मनोरमा गुप्ता जी, हमारे परम स्नेही हमेशा आशीष प्रदान करने वाले धवर दीक्षित जी, जौहरी साहब भी हमारे शुभचिंतकों में काउंट होते हैं, समस्त, और हमारे विनय भाई। जैसा कि आज ईद का अवसर है तो शुरुआत करते हैं। कर लेंगे गिले शिकवे, कर लेंगे गिले शिकवे फिर कभी, कर लेंगे गिले शिकवे फिर कभी, अपनों के लिए दुआ आओ करें अभी, अपनों के लिए दुआ कर आओ अभी। सभी को एक बार फिर हर ख्वाहिश हो मंजूर है खुदा। तो ये मैं आप सभी को बस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मिलजुल कर है ईद और होली एक साथ मनाएं, दिवाली एक साथ मनाएं। और मैं तो सबके चरणों में रहा हूँ, तो मुझे बहुत कुछ मिला है। तो अपने परिवार में बच्चों को लेकर ऐसे कार्यक्रम में जरूर पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया हमसे ये जादू दिखा दिया। मैं बैठो भैया भैया। डॉक्टर आईसी गौतम जी आपके हो गया, बढ़िया हो गया। अरे आपका हो गया। डॉक्टर आईसी गौतम मजाक कर रहे हो। नहीं आपका ही है भैया। बोलने का मौका इनायत फरमाया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं उस व्यक्ति को बुला रहा हूँ जिसके छोटे भाई ने मुरादाबाद का नाम पूरे विश्व में पहुँचाया, लेकिन कुछ ऐसी मैं आमंत्रित कर रही हूँ आचार्य। ओम शांति। अगर आप लोग एक बार हमारे साथ बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। प्यार से मुस्कुरा के बोलिए ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को मंचासीन जो हमारे महानुभाव हैं और सभा में उपस्थित सभी भाइयों को ईद की दिली मुबारक हो, मुबारक हो। ये ईद का जो पर्व है बहुत ही, इसके पीछे का इतिहास तो बहुत बड़ा है, गहरा है। कि 30 दिन जो अन्न का त्याग करता है, 30 दिन जो व्रत रखता है, तो नेचुरली उसके अंदर पवित्रता आने लग जाती है, उसका मन शांत होने लगता है। क्योंकि दिन भर हम भोजन करते हैं तो भोजन के बहुत सारी ऐसे वस्तुएं हैं जो हमारे मन को भी विचलित करती है, लेकिन ये बहुत बड़ा त्याग है। उसके साथ साथ 10 दिन आप ज़कात करते हैं, तो उसमें कई मुस्लिम भाइयों से मिलना हुआ, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के लिए हम ऐसे बड़ी मस्जिद है वहाँ जा रहे हैं और वहाँ एक कमरे में हम मौन रखेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब हम मौन रखते हैं तो उस अल्लाह के नज़दीक पहुँचते हैं और साथ साथ दान पुण्य भी करते हैं, तो दान करने से दुआ भी मिलती है। तो ये बहुत, इसके पीछे का जो महत्व है बहुत ऊंचा है। जैसे कि आजकल नवरात्र दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं हार्दिक दिल से आपको तमाम लोगों को शुभकामनाएं। जनाब सर, मंच पर आती सज्जनों, बहनों, भाइयों, अभी कुछ अर्सा पहले हम यहाँ पर होली मिलन किए थे और बड़े प्रेम से इकट्ठे हुए थे और उस वक्त न कोई हिंदू था न मुसलमान था। आज भी वही सीन है, मगर इसके बरक्स सोचने पर वो काम करती है। हमें यही माहौल बनाए रखना है। होली, ईद हो,
क्रिसमस हो, गुरु साहिबान का कोई दिवस हो, हमें ऐसे प्रेम के साथ यहाँ आना है और माहौल को अच्छा बनाए रखना है। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए होता है। इसी के साथ सबको मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बढ़िया साथियों, अभी आप अजय दिवाकर, मैं मुरादाबाद का नाम जिनके पिताजी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जादू के क्षेत्र में लिखवाया, मतलब अपने आप में मुरादाबाद की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और न केवल अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में भी जाकर के अपनी जादुई कला के माध्यम से अपना और अपने परिवार और अपने लोगों का तो नाम ऊंचा करा ही है, मुरादाबाद का भी नाम बहुत ऊंचा करा है। ऐसे सुरेंद्र गुप्ता जी, जिनको सब जुगनू जादूगर के नाम से जानते हैं, अभी और उनके सुपुत्र, उनके शिष्य आए हैं, वो भी अब उसी श्रेणी में पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे दिखाते हैं, अपना अच्छा मामला कुछ और ही है। तो मैं निमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और इनके लिए जरा बहुत जोरदार तालियां आप बजाएं। तकरीबन 29 दिन मुसलमानों ने रोज़ा रखा और उसके बाद देखिए रोज़ा ख़त्म होते ही हमारे हिंदू भाइयों के भी रोज़े शुरू हो गए। तो रोज़े की जो रूहानियत है वो यहाँ दीदी तालिबत नहीं है, मौजूद हैं। आशा दीदी ने रोज़े की रूहानियत के बारे में बताया और उससे क्या फ़ायदे हैं उस पर विस्तार से रोशनी डाली। अच्छा भाई साहब, मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अरे बात है, अगर कोई पूरे दिन नहीं बल्कि 24 घंटे भी अगर रोज़ा रखे तो ईश्वर को उससे क्या हासिल है? ईश्वर अपने बंदों से मोहब्बत करने के लिए, उनका दर्द समेटने के लिए, उनके दर्द का एहसास पैदा करने के लिए जो हम में से भूखे हैं, इसलिए रोज़े का सिलसिला रखा ताकि जो लोग भूखे हैं तो उसका एहसास हो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न दे कर रो भी। क्या बात है? अल्लाह में अकबाल ने कहा आ जाओ भैया। दोनों ही एक ही क्षेत्र में रहते हैं, नवीन नगर में। और देखिए नवीन नगर का नाम इन दोनों के नाम से, जुगनू भाई और अजय भाई के नाम से पूरे विश्व में फैल रहा है। और ये अपनी जादुई कला से सभी को मोहित करते हैं, सभी को प्रभावित करते हैं। तो तालियों में कुछ कमी नहीं है। सर ये हमारे देश के कलर हैं, हमारे 3 रंग हैं, ये सभी जानते हैं हमारे देश के रंग है। और जब ये एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ जब इनको रखा जाता है तो क्या बन जाता है? तिरंगा बन जाता है। मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे यहाँ मेहमान बैठे हैं सब प्लीज अपने सीट से खड़े हो जाए प्लीज। हमारे Ready? 1, 2, 3.
थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। साथियों, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, हाँ जरा यहीं खड़े अनुभव जी, जरा 1 मिनट। ये बहुत मासूम से बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मासूम नहीं है। इनके हाथों में कला है, और कला भी ऐसी कि हमारे आदरणीय भूपिंदर सिंह जी को जादूगर बना दिया। वो उधर बैठे हुए सभी को जादूगर बना दिया। ये निश्चित तौर से मुरादाबाद के लिए गर्व की बात है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एक पुष्पगुच्छ और एक स्मृति चिन्ह, वैसे इनकी सेवाओं का कोई मूल्यांकन नहीं है। मुरादाबाद में जो नुमाइश लगती है, सर्वाधिक बच्चे और महिलाएं। Incoming call from Jaikumar Kashyap identified by Truecaller. कॉल आ रही है। उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में ये भी रहती है उनके साथ, अपने पिताजी के साथ। और अभी बहुत बढ़िया इनकी बहन की शादी हुई थी अभी थे, तो ये भी देखिए का जो वर्ग है, बहुत ही इसके पीछे का इतिहास तो बहुत बड़ा है, गहरा है। 30 दिन जो अन्न का त्याग करता है, 30 दिन जो व्रत करता है, तो नेचुरली उसके अंदर पवित्रता आने लग जाती है, उसका मन शांत होने लगता है। क्योंकि दिन भर हम भोजन करते हैं, तो भोजन के बहुत सारी ऐसे वस्तुएं जो हमारे मन को भी विचलित करती है, लेकिन ये बहुत बड़ा त्याग है। उसके साथ साथ 10 दिन आप जकात करते हैं, तो उसमें कई मुस्लिम भाइयों से मिलना हुआ, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन की हम ऐसे बड़ी मस्जिद है। बाबा काम है, बाबा चले जाते हैं, बाबा चले जाते हैं, ये अच्छा बहुत सोचा मैंने 3 बजे शुरू करा, ये सोचा आ जाओ। चले गए, हाँ चले गए।
हेलो, आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है और हमारे अधिकारीगण यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मेरा नमस्कार। ईद मिलन समारोह में आए हुए सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं बुलाना चाहूँगा किसी एक मैम को, मुझे किसी एक मैम की आवश्यकता है। कोई भी एक मैम मेरे पास आ जाइए प्लीज़। आइए आइए आइए। अभी मैम की बारी है। आइए मैम। अच्छा, कल ही आपसे मुलाकात हुई थी। ओके, आपका नाम? नैना मैम। नैना मैम, कल आपने मैजिक देखा था, तो आज मैं मैजिक आपके साथ करूँगा, तो तैयार हैं आप? सर, हम लोग जब कहीं जाते हैं तो अपनी एक सब टीम तो होती है, लेकिन अपने छोटे से फ्रेंड को भी लेके जाते हैं। आप मिलेंगे उस फ्रेंड से? मैम, आप कल मिली थी आप सब मिलेंगे उस फ्रेंड से? यस एंड नो? यस यस, रेडी। सर, ये मेरी फ्रेंड है। अरे भैया, मैम कहाँ जा रही हैं आप? दूर नहीं जाना, आ जाइए आ जाइए, डरना नहीं है इससे। प्लीज आप इस सीट पे आके बैठ जाइए, इतना आइए। जब मैं मैजिक शुरू करूँ अभी आगे बढ़ लेना, अभी आगे बढ़ लेना, ठीक है? मैं आपको बता दूं, जब मैजिक शुरू हो तो आपको अगर अपनी बॉडी में, अपने शरीर में कोई छलना है, कोई टच आपको महसूस होगा, तो आपको अपना सीना खड़ा करना है। ओके, जैसे आपने देखा था, ठीक? चश्मा
है, तो मैं निमंत्रित कर रहा हूँ, तो वो आया उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। ये हमारे भाई गुरु जादूगर की बताया बच्चों ने कहीं प्रोग्राम में है आ जाएंगे, लेकिन ये डॉक्टर सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता जी जादूगर के नाम से जुड़े होंगे। जैसा भाई जी बता रहे हैं, मैं क्या बताऊंगी आपको, कैसे मुझे बहुत ये दोनों आपके सुपुत्र हैं, जिनको जादूगर जी के अनुभव जादूगर और अनुभव जादूगर, ये दोनों बेटे महान हैं, लेकिन बड़े से होल्डर हैं और बहुत अच्छी कल एक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आपने अपनी प्रस्तुति दी थी, सराहा गया था बहुत ज़्यादा आपको, और आपके कौन की प्रस्तुति दे रहे हैं। ठीक है बेटा, और कुछ चाहिए आपको देना। 50 वर्षों से आपके पापा की सेवा है, जाने का 50 वर्ष केवल आएगा जाकर आपका हौसला बढ़ाएं। और ये बच्चे एक बार सामान्य हमारे पहले ये सब छोटे थे, अभी बहुत जी इन लोगों ने तो अनुभव और अनुभव बेटा हम आशीर्वाद देते हैं। हाँ आए करें ये अब ज़्यादा ही कला का आनंद है। आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है और हमारे अधिकारी जो बैठे हुए उनको मेरा नमस्कार। एक मिलन समारोह में आए हुए सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा किसी एक मैम, मुझे किसी एक मैम की आवश्यकता है, कोई भी एक मैम मेरे पास आ जाइए प्लीज। अभी मैम की बारी आई मैम। अच्छा करिए, आपसे मुलाकात हुई थी, आपका नाम? नैना। नैना मैम कल आपने मैंने देखा था, तो आज मैं मैंने काफी साथ करूँगा, तो तैयार हैं आप? सर हम लोग जब कहीं जाते हैं तो अपनी सब टीम तो होती है, लेकिन अपने छोटे से फ्रेंड को भी लेके जाते हैं। आप मिलेंगे उस फ्रेंड से? मैं आपसे मिली थी, आपसे मिलेंगे आप फ्रेंड से? जी। यस सर, नो? यस। यस, रेडी।
दूर नहीं जाना, आ जाइए आ जाइए, डरना नहीं है इससे। प्लीज आप इस सीट पे आके बैठ जाइए। शुरू करूँ मैं आपको बता दूं जब मैच शुरू हो तो आपको अपनी बॉडी में कोई भी चल रहा है, कोई भी टच आपको महसूस होता है तो आपको अपना सीधा खड़ा करना है। ओके, जैसे आप सीधा ठीक तो जागरूक तो वादा है और एक अच्छा मैसेज आपको स्वस्थ मैसेज पहुंचाना। अब तो भाई नोटों के चक्कर में गांधी जी का जो प्रचार है, अगर मैं यहाँ नोट रखूं वाकई में तो नकली नोट पे जाकर तो उठा के कितने दे रहा असली की बात है। तो ये मारकाट के सारे प्रचार को भी ना ये लालच को ये 100 रुपए का नोट दिया, इस नोट को मैंने फोल्ड कर दिया, कितना फोल्ड हो गया, कितना ये बताइएगा एक फोल्ड। ये तो आप लेकिन आपको बिना बात शामिल तो मैं एक फोल्ड इसको रखता हूँ, ये आपने कितना फोल्ड करा ठीक है। अब एक काम और करते हैं, इस पे एक फोल्ड और करते हैं क्योंकि ये नोट है 100 रुपए का और अगर भाई साहब ठीक है तो रख लेते हैं, इसको देखते हैं। बट करीब 2 नोट है तो मैं कलाकार को लेके एक क्लिप दिखा दूँ, बट कितने बोलेगा 1 2 3 4 नोट कितने का लेता आपने ये 100 पक्का। तो एक बार बोलो मैं आती है पहले लेकिन ये नोट ये है जो हमें दिक्कत पैदा करता है, जो आपको मैं बताना है। हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो किसान आयत हैं उनका 1000-2000 तक खाते ले लिया था, वो क्रांतिकारी बन जाते हैं और लड़ाई करने के लिए बात सही है नहीं है तो अपना पैसा करे 500 का दे, लेकिन लालच इतनी बुरी बना है कि बहुत लालची है, बहुत बड़ा नहीं। देखिए जो आपकी कमाई की बरकत है वो किसी को कर सकता है। ये 100 रुपए के नोट को ही आप इसे बरकत सकते, सही जगह लगाएंगे तो सही कमाएगा, तो गलत जगह लगाएंगे तो ये मैं आप सभी को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मिलजुल कर है ये तो हम एक साथ बनाए, दिवाली एक साथ बनाए और मैं तो समझे करूँगा हम तो ये बहुत चुका है तो अपने परिवार बच्चों को लेकर इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया मैं डॉक्टर आईसी को सारे 100 रुपये का ये कर देगा हमें बुके दे ये हमारे पास संचालन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं हमारे संगठन उपाध्यक्ष सभी टीचर वाली और सुभाष गुप्ता जी, अजय दिवाकर जी का। तो अजय दिवाकर जी जो आपने के नाम से नोट के बारे में हाथी सफाई का आपने दिखाया। आप 25 वर्ष से ये जमीन का कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप
ग्रामीण क्षेत्रों में हर क्षेत्र में मोटिवेट करने का काम करते हैं। जैसे आज हमारी स्वच्छता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इन सब कार्यक्रमों को आज शिक्षा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इनके बारे में जागरूक कला के द्वारा ये प्रदर्शन करते हैं जो समाज के लिए ज्यादा फायदेमंद है। और यह इस तरह से मोटिवेट करके जागरूक करके समाज और देश का एक अच्छा कार्य और यहाँ मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस व्यक्ति के द्वारा इस संस्था को आप लोग आदरणीय मोदी प्रदीप शर्मा जी और सुविधा सरदार जी, आशा दीदी, जब से प्रोग्राम का मैं टच में लगभग किसी न किसी कार्यक्रम में और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और आदरणीय हम 86 में अपने पहुंचे थे तो एक शॉप थी, ये राजा भारत की एसी हो रहा है नवीन नगर में पहुंचे थे तो मेरे पापा मेरे भाई वगैरह वहाँ बसे थे तो हम जाकर दुकान पर बैठे थे तो हमें कुछ खाना भी मिल जाता था। और उसके साथ साथ एक अच्छी बात ये थी कि वो हमें कहीं से लगा देते थे, सीखने को बहुत मिला है। और धर्म भैया भी मेरा अपना बहुत सहयोग करते हैं, दिक्कत हुई आती है तो सहयोग देता हूँ। गाँव भाई लखनऊ में इनके पास में जाकर फोटो भी जाकर, क्योंकि इनसे हमारा प्रेम है जो जी धर्मेंद्र भैया जी, तो मैं सबसे बहुत कुछ सीखा हूँ प्रति साल में। और आप सभी के प्यार की वजह से मैं करीब 5 साल के लिए नवीन नगर से मेरे प्रदीप भी बैठे हैं तो मुझे चुना गया। Here are the contents. First of all, we will know what is RB protein, which is also known as retinoblastoma protein. It is first identified as a tumor suppressor and it is a cell cycle regulator which binds and activates the HCl. It plays a central role in the regulation of the cell proliferation and will give the cycle at zero. Then we will know the RB pathway through the diagram, in which it shows RB pathway controls the DNA damage response, in which we have P16, glycoprotein and ARN protein, and then we control the activity of RB and P. जनता सेवक समाज के स्वर्गीय धर्मात्मा समन की प्रेरणा के अनुसार 65वां ईद मिलन समारोह 31 मार्च 2025 राष्ट्रीय एकता के रूप में ईद के ही दिन सायंकाल 4:30 बजे शाम 7 बजे तक स्वतंत्रता सेनानी भवन मुरादाबाद में एकता द्वार में मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ मनाया गया, जिसमें गीत, गजल, जुगनू जादूगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के द्वारा जादुई कला का प्रदर्शन मनमोहक रहा। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारीगण सुशोभित रहे। ईद मिलन समारोह मनाने संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे। अध्यक्ष महेंद्र गुरविंदर सिंह, सह संस्थापक मनोरमा गुप्ता, मंत्री विनय शर्मा, महामंत्री सुभाष चंद्र गुप्ता इस अवसर पर अनवर कुरैशी,
डॉक्टर प्रदीप शर्मा, कुलदीप नारायण कन्ना, फिरासत गामा आदि उपस्थित रहे। सभी ने ईद की मुबारकबाद, शुभकामनाएं प्रेषित की और गंगा जमुनी तहजीब का नज़ारा देखने को मिला। किसी को वस्त्र दे दिया, किसी को और सुविधाएं हमने उपलब्ध करा दी। उस दान के साथ साथ एक बहुत बड़ा दान है, वो है शुभ भावनाओं का दान। अगर हम भोजन के त्याग के साथ साथ ये भी त्याग सोच ले कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। अच्छा, यहाँ जो भी भाई बैठे हैं हमारे भाई बहने, तो इसने गुस्सा नहीं किया है कोई? सबने किया है। तो अगर हम एक हफ्ता का एक दिन भी ये संकल्प ले ले कि मुझे एक दिन क्रोध का त्याग करना है, क्रोध का दान करना है, तो आप बहुत जल्दी अल्लाह के नजदीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि अल्लाह में तो कोई क्रोध नहीं है, उसके अंदर तो कोई बुराई नहीं है। तो ये हमारा सफल तब होगा। हर साल ईद आती है, आप करते हैं, बहुत पावर अल्लाह से लेते हैं, कुछ ना कुछ देखना है, तो अल्लाह की बहुत बड़ी हमारे ऊपर दुआएं होगी। और साथ साथ पवित्रता पे भी ध्यान रखते हैं। एक महीना आप शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, पवित्रता का भी पवित्रता रहते हुए हमारे हिंदू भाई बहने पवित्रता ने बताया कि शरीर जिस्म है और इसके अंदर का हमें अभिमान आ जाता है। तो जो अल्लाह बड़ी से बना रहा है उसमें भी हम अल्लाह के साथ जा सकते हैं। तो स्वागत कर रहा हूँ। और चलो, हार्दिक स्वागत है। मैं बुलाना चाहूंगा किसी एक मैम को। मुझे किसी एक मैम की आवश्यकता है, जो भी एक मैम मेरे पास आ जाइए प्लीज। सर, हम लोग जब कहीं जाते हैं तो अपनी गीत तो होती है, लेकिन मेहमान तो मेरी थी। आप सब मिलेंगे इस फ्रेंड से? सर, ये मेरी फ्रेंड है।
ये सभी जानते हैं हमारे देश के रंग है। और जब ये रखा जाता है तो क्या बन जाता है, गरबा बन जाता है। मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे मेहमान बैठे सब प्लीज अपने सीट से खड़े होना, प्लीज हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए। Ready? 1, 2, 3. इनके हाथों में कला है। हमारे साथ रहते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। तकरीबन 29 दिन मुसलमानों ने रोजा रखा और उसके बाद देखिए रोजा खत्म होते ही हमारे हिंदू भाइयों के भी रोजे शुरू हो गए। रोजे की जो रूहानियत है वो यहाँ भी मौजूद है। आशा जी ने रोजे की रूहानियत के बारे में बताया और उससे क्या फायदे हैं उस पर विस्तार से रोशनी डाली। तो मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। रोजे से जो है इंसानियत पैदा होती है। अगर कोई पूरे दिन नहीं बल्कि 24 घंटे भी अगर रोजा रखे तो ईश्वर को उससे क्या हासिल है। ईश्वर अपने बंदों से मोहब्बत करने के लिए, उनका दर्द समेटने के लिए, उनके दर्द का एहसास पैदा करने के लिए जो हम में से लगे हैं, इसलिए रोजे का सिलसिला है। समझने के लिए विनय कुमार शर्मा जी, ये जो प्रोग्राम होता है जनता सेवक समाज से कितने साल हो गए होते हुए और आज ईद मिलन समारोह है, क्या कहना चाहेंगे? मैं विनय कुमार शर्मा, मंत्री जनता सेवक समाज। इस प्रोग्राम को 65वां वर्ष है और अभी हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में होली मिलन समारोह करा, उसका 68वां दिवस। क्योंकि कमलाल नगर निगम में जगह न होने की वजह से अभी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन एकता गेट पर हम मना रहे हैं, जिसमें गुरु धर्मात्मा शरण जी की प्रेरणा से ये संस्था चल रही है। इनका उद्देश्य ये था कि बिना किसी भेदभाव के निष्काम सेवा भाव से सेवा करना और सभी धार्मिक धर्मों का, सभी धार्मिक प्रोग्रामों का हम हर्ष और उल्लास के साथ हम ये सब प्रोग्राम मनाएं। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ कौन कौन लोग हैं, मुख्य खास लोग? आज यहाँ पर जो हमारा जनता सेवक समाज का प्रोग्राम है, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूँगा, ईद की शुभकामनाएं सभी नगर और देशवासियों के लिए। और आज का जो प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें हमारी बहन मनोरमा गुप्ता जी और सुभाष चंद्र गुप्ता जी, सरदार गुरविंदर सिंह जी और हमारे विभिन्न साथी जनता सेवक समाज के सब। शफात अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज जो प्रोग्राम आज यहाँ हो रहा है इसमें ईद की मुबारकबाद पेश की जा रही है। शहर के बहुत ही मस्जिद लोग और महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। उनमें बड़ी अच्छी शुरुआत है, चाहे वो 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं प्रोग्राम को, तो मुझे बड़ी खुशी है। ऐसे प्रोग्राम बार बार होते रहने चाहिए, जिससे हमारे हिंदू मुस्लिम की भाई भाई आगे जहाँ से अच्छा हमारा इस बात को साबित करता है कि हम सब एक साथ बैठे हैं। इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। यदि तमाम बुजुर्ग लोग हैं तो नौजवानों को भी इनमें शामिल करने दें और वो आगे आने वाले वक्त में वो सीखें कि हिंदू मुस्लिम से दिखाई हमें भाई भाई, तो इससे हमारे शहर का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास होगा और हमारे देश का विकास